तो बच्चों, आज का टॉपिक है फिनोल। ठीक है। फिनोल्स क्या होते हैं? फिनोल्स आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इन विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन एटम ऑफ द एरोमेटिक रिंग। यानी कि ये एरोमेटिक रिंग के क्या होंगे बच्चों? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होंगे। किस तरीके से? सभी बच्चे नोट कर ले पहले। अगर हम यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे बेंजीन ले लें C6H5 और ये हाइड्रोजन है। ठीक है। इसमें से हम माइनस तो हाइड्रोजन कर देंगे और प्लस कर देंगे OH। तो ये क्या होगी? C6H5OH। ठीक है बच्चों। तो ये क्या होगा? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होगा एरोमेटिक रिंग का। यहाँ पे क्या है? ये एरोमेटिक रिंग है। ठीक है बच्चों। तो फिनोल्स क्या होते हैं? फिनोल्स हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के। ठीक है। तो सभी बच्चों को पता चल गया फिनोल क्या होते हैं। हम इसे इस तरीके से भी लिख सकें OH। ठीक है। और इसे हम फिनोल ही कहेंगे। मैं आपको बता दूं, चाहे सिंपल सिस्टम हो, कॉमन सिस्टम, या फिर IUPAC सिस्टम, हर एक सिस्टम में इस IUPAC में भी फिनोल ही कहा जा बच्चों। ठीक है। जो इसका सिंपल नेम था वो एक्सेप्ट कर लिया गया था IUPAC सिस्टम के द्वारा भी। तो जो फिनोल्स होंगे उन्हें फिनोल ही कहा जाएगा। ठीक है। और बाकी उनके डेरिवेटिव होंगे। हाँ, IUPAC सिस्टम में आप इसका एक नाम और भी लिख सकते हो, हाइड्रोक्सी बेंजीन। हाइड्रोक्सी बेंजीन एक नाम और है ये इसका IUPAC सिस्टम में, जो आप यूज कर सको, हाइड्रोक्सी बेंजीन। नहीं तो फिनोल भी आप इसे हर जगह लिख सकते हो। ठीक है। सभी बच्चे नोट कर ले। अगर एक OH ग्रुप अटैच है बेंजीन रिंग से, डायरेक्ट अटैच होना चाहिए, इसके बीच में कोई भी कार्बन एटम नहीं होना चाहिए। देखो, जो ये न्यूक्लियस है यानी 6 कार्बन एटम है, इन्हीं से डायरेक्ट अटैच होना चाह, तब ये फिनोल होंगे। ठीक है। ये मोनोहाइड्रिक फिनोल है। एक OH ग्रुप अटैच है। अगर 2 OH ग्रुप अटैच हो तो ये क्या होंगे? डाइहाइड्रिक। ठीक है। अगर हम 3 कर दें, अगर हम 3 OH ग्रुप अटैच कर दें तो ये क्या हो जाएंगे? ट्राइहाइड्रिक। ठीक है। अगर हम बहुत ज्यादा OH ग्रुप अटैच कर दें हर एक कार्बन एटम पे तो वे हो जाएंगे पॉलीहाइड्रिक। क्या कहलाओगे बच्चों? पॉलीहाइड्रिक। ठीक है। उन्हें कहा जाएगा पॉलीहाइड्रिक। तो अगर सिर्फ एक OH ग्रुप अटैच है तो सर मोनोहाइड्रिक फिनोल। ठीक है। अगर 2 हैं तो डाइहाइड्रिक, 3 हैं तो ट्राइहाइड्रिक, अब बहुत ज्यादा हैं तो सब पॉलीहाइड्रिक। बस इनके जो नोमेनक्लेचर या फिर क्लासिफिकेशन था यही है, इससे ज्यादा इसमें और आपको करने की जरूरत नहीं है। एक चीज जो आपको कॉमन चीज पता ही है, आपने 11th में पढ़ी होगी, कि अगर इससे OH से कोई सुपीरियर ग्रुप अटैच होगा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, ओरिक एसिड है जैसे, तो काउंटिंग वहां से शुरू करी जाएगी जहां से इससे सुपीरियर। ये बात तो आपको बार बार हम भी बता चुके। ठीक है। तब इसका नाम क्या होगा? तब इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन, या फिर 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी हम इसे कह सकें। ठीक है। या बेंजीन 1 ओइक एसिड, इस तरीके से भी कह सकें। तो ये क्या होगा? यहाँ साइड चेन हो जाएगी। यहाँ पे जो मेन कंपाउंड है वो किसका है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है। तो इससे अगर नीचे का होगा तो फिर ये फिनोल का ही होगा।
अगर हम यहाँ NO2 जोड़ दें तो अब काउंटिंग कहां से शुरू होगी, यहां से, और इसे क्या कहा जाएगा, 2 नाइट्रोफिनोल, या क्लोरीन जोड़ दे 2 क्लोरोफिनोल, इस तरीके से कहा जाएगा। तो ये कॉमन सी बातें हैं, आपको याद रखनी। अब हम इसके आपको मेथड बताओगे प्रिपरेशन की। तो बच्चों, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल है। फिनोल की प्रिपरेशन आप कहीं से भी शुरुआत कर सको, लेकिन हम जो शुरू कर रहे हैं इसके इंडस्ट्रियल प्रोसेस से कर रहे हैं। जो फिनोल्स है इंडस्ट्रियल प्रोसेस में उसे कहीं से बनाया जा, क्यूमीन से, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनोल अगर देखा जा तो कहीं से बनाया जा, क्यूमीन से बनाया जा। और एक डाउ प्रोसेस है जो अभी हम आपको इसके बाद बताऊंगे। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल में हमने सबसे पहले लिया इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, और इसमें भी लिया क्यूमीन। जो क्यूमीन है वो डायरेक्ट भी आप इसमें यूज कर सको, नहीं तो जो क्यूमीन है उसे बनाने के लिए पहले बेंजीन की रिएक्शन प्रोपीन के साथ करी जा, फास्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है। किस तरीके से करी जा, पहले आप उसे लिख लो, नोट कर लो। फिनोल इज प्रिपेयर्ड कमर्शियली फ्रॉम क्यूमीन विच in turn is prepared by Friedel-Crafts alkylation of benzene with propene in presence of phosphoric acid। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बेंजीन है उसकी रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, प्रोपीन के साथ। H3PO4 523 केल्विन, ये जरूर आप याद रखोगे, और प्रेशर भी है, ठीक है बच्चों। और इस फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन जो हमने आपको बता रखा कि प्रोसेस से बनाया जा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या बन जाएगी, क्यूमीन बन जाएगी, CH3। तो यहां पर पहले क्या बनेगी, क्यूमीन। क्या बनेगी बच्चों, क्यूमीन, ठीक है। इसे ही क्यूमीन कहा जा। सभी बच्चे नोट कर ले, क्यूमीन का एक और नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। क्योंकि इस कार्बन, जिस कार्बन से जोड़ रही है उस पर 2 मिथाइल ग्रुप है आइसो में, तो इसे क्या कहा जा सके बच्चों, आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी आप इसे कह सकते हो। अब हम इसका क्या करेंगे, एरियल ऑक्सीडेशन कर देंगे। एरियल ऑक्सीडेशन किया जाएगा इसके बाद क्यूमीन का, या फिर आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी हमने कहा, ऐसा आप कह सको, ठीक है। 368 से 408 केल्विन के बीच इसका हम क्या कर देंगे, एरियल ऑक्सीडेशन। सभी बच्चों को दिख रहा होगा, CH3 CH3 नोट करते रहो। इसे क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड क्या कहा जाएगा बच्चों, क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड। अब हम इसकी रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, कि प्रेजेंस में करा देंगे और हीट कर दिया जाएगा। इसे ज्यादा टेम्परेचर आप कैसे याद कर पाओगे, तो हीट ही लिख दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, फिनोल OH, फिनोल बन गया, सभी बच्चों को दिख रहा होगा, प्लस CH3
डबल बॉन्ड हो और एसीटोन बन जाएगा। सभी बच्चे नोट कर ले। सबसे पहले हमने क्या करा, जो बेंजीन है उसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, प्रोपीन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड, प्रेशर 500 to 3 केल्विन, ठीक है। और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हमने इसका कर दिया, तो हमें क्या मिली बच्चों, क्यूमीन मिली। फिर हमने क्या करा, एरियल ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडाइज कर दिया और क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड बना दिया हमने, ठीक है। फिर उसमें क्या कहीं की रिएक्शन कराई हमने उसमें डाल दिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हम यहाँ टेम्परेचर वैसे अगर लिखना चाहो लिख लियो, 323 से लेके 363 के बीच होता है। वैसे आप हीट का भी साइन बना सको। फिनोल बन गया हमारा, ठीक है। और ये क्या है, प्रोपेनोन या फिर एसीटोन भी आप इसे कह सको, प्रोपेनोन या फिर एसीटोन। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें इसका। सेकंड वन है, ये तो था फ्रॉम क्यूमीन। सेकंड वन हमने आपको पहले भी करा रखा, डाउ प्रोसेस। डाउ प्रोसेस इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, ये बड़े पैमाने पर अगर बनाया जाता है तो इन्हीं प्रोसेस के द्वारा बनाया जा। देखो इसे डाउ प्रोसेस भी कह सकें या फिर एराइल हैलाइड्स के द्वारा भी कह सकें, क्योंकि इसमें जो हम प्रिपरेशन करेंगे इसकी वो क्लोरोबेंजीन से करेंगे। मैं अभी आपको बता रहा, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराई जाएगी सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एल्कलीज के साथ कराई जाएगी। और हमने पिछली यूनिट में भी बताया था ये काफी डिफिकल्ट रिएक्शन होती है, क्योंकि क्लोरीन को रिप्लेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है, OH के द्वारा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन बहुत डिफिकल्ट परिस्थितियों में, सिचुएशन में देती है, जब टेम्परेचर ज्यादा हो या फिर कैटलिस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो 623 केल्विन पे हमने कराई थी, 300 ATM पे, 300 ATM आप लिख सको। तो इतने टेम्परेचर और प्रेशर पर जब ये रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा इसमें बच्चों, सोडियम फिनॉक्साइड। ये तो पता होना चाहिए आपको, क्योंकि आपको ये रिएक्शन कराई जा चुकी पहले भी। क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। और याद रखियो, जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बना है, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनेगा बच्चों, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। और इसमें से क्या क्या बाहर निकला, -NaCl और -H2O, ठीक है। तो सभी बच्चे नोट कर ले। अब जो हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिला, हम सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन कहां करेंगे बच्चों, सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन हम करेंगे डाइल्यूट। डाइल्यूट सभी बच्चों को सुन रहा होगा ना, HCl के साथ, और यहां से फिर -NaCl बाहर हो जाएगा और क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया बच्चों, फिनोल, ठीक है। तो जो डाउ प्रोसेस है ये भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है, लेकिन हमने कहा था कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो एरोमेटिक रिंग नहीं देती, तो इसी वजह से हमने इसमें क्या लिया, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, 300 ATM 310 by 20 तक हम ले सकें, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करा दी, तो इसमें क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। और सोडियम फिनॉक्साइड की फिर रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोजन क्लोराइड या HCl के साथ करा दी, तो हमें क्या मिल गया बच्चों, फिनोल। तो ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस थे इसके दो, सभी बच्चे नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड वन, पहला इंडस्ट्रियल प्रोसेस था, अब सेकंड है
फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। असल में हम इसमें क्या करेंगे, जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है उसका सोल्ट यूज करा जाएगा, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है बच्चों। और उसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा के सोडियम फिनोक्साइड बना लेंगे और फिर उस पर डाइल्यूट HCl की रिएक्शन करा देंगे। लिखना चाहते हो लिख लो। व्हेन सोडियम सोल्ट ऑफ एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड्स आर फ्यूज्ड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, sodium derivative of corresponding phenols are obtained, which upon acidification yield phenols। तो इस तरीके से हम क्या बना लेंगे इसमें बच्चों, फिनोल बना लेंगे। आसान ये रिएक्शन है सारी, इसकी रिएक्शन सारी आसान है बहुत। SO3Na हमने क्या ले लिया, इसका सोडियम सोल्ट ले लिया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का क्या ले लिया, सोडियम सोल्ट। मैं थोड़ा सा नीचे लिख लूं, ऊपर वो पूरा नहीं आता, सभी बच्चों को दिख रहा होगा ना। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है, वेरी गुड। अब इसकी रिएक्शन हम कहीं से कराओगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। वही टेम्परेचर जैसे हमने बताया था 513 से लेकर के 623 केल्विन तक आपको यूज करना है इसमें, ठीक है। और इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी जाएगी, सोडियम के साथ। और हम इसे क्या कर देंगे, फ्यूज कर देंगे। फ्यूजन आप लिखना चाहते हो लिख लो। क्या निकल जाएगा इसमें से, -NaCl Na2SO3, -Na2SO3 और -H2 निकल जाएगा, ठीक है। सोडियम क्या है, ये सल्फाइड, और ये वाटर, तो इसके क्या है, बाई प्रोडक्ट हैं, ये दोनों इसमें से बाहर निकल जाएंगे। और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा सोडियम फिनोक्साइड। बार बार हम बता रहे हैं सोडियम फिनोक्साइड, ठीक है। अब सोडियम फिनोक्साइड आगे रिएक्शन सेम ही है, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा बच्चों इसमें, फिनोल। तो सभी बच्चे देख रहे, आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड के सोडियम सॉल्ट की रिएक्शन कहीं के साथ कराओगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूज कर दोगे, ठीक है। सोडियम फिनोक्साइड बनेगा और जो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करके फिर क्या बना होगा, फिनोल। सभी बच्चे नोट कर ले। नेक्स्ट है डाइएजोनियम साल्ट, फ्रॉम डाइएजोनियम साल्ट। ये रिएक्शन आगे भी आओगी, डाइएजोनियम जब आप पढ़ोगे। ठीक है, आप इसे डायरेक्ट भी कर सको, नहीं तो पहले क्या करोगे, एनिलीन से आप वो बना लो पहले, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। किस तरीके से, पहले लिखना चाहते हो लिख लो इसमें भी। A diazonium salt is formed by treating an aromatic primary amine with nitrous acid at 273 to 178 Kelvin. When diazonium salt solution were warmed with water or dilute acids, they undergo hydrolysis to form phenols। ठीक है बच्चों, तो आसान रिएक्शन है बहुत, और काफी इंपोर्टेंट रिएक्शन भी मानी जाए इसमें। मैं अब आपको समझा रहा किस तरीके से होगी। आप है ना पेपर में आवे बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट से तो डायरेक्ट भी लिख सको, अगर एनिलीन से आ जा तो किस तरीके से करोगे वो देख लो। ये होती है एनिलीन, ठीक है, सभी बच्चे नोट कर ले। इसकी रिएक्शन कहीं के साथ करवाई जाएगी,
NaNO2 प्लस HCl और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस यानी 273 से 278 केल्विन के बीच इसका टेम्परेचर इस वजह से रखा जा, हाई टेम्परेचर पे ही एक्सप्लोजिव होता है यानी विस्फोट हो जा बच्चों इसमें। ठीक है, रिएक्शन बेकार हो जाएगी आपकी, इसलिए से बर्फ जैसे सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराई जा सारी। ठीक है, अब यहाँ क्या बन जाएगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा यहाँ, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ये बनाया हमने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, अब इसमें आप बाई प्रोडक्ट लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो इसकी बाई प्रोडक्ट लिखने की ऐसी कोई जरूरत नहीं होती। नाइट्रस एसिड बनाया जाए इनकी आपस में रिएक्शन करके, और फिर नाइट्रस एसिड और HCl को वापस गिर के ये बनाया जाए। पूरी डिटेल से आओगे आगे, हम वहां पे भी बताऊंगे आपको। ठीक है, फिर बेंजीन इसका क्या कर दिया जाएगा, इसका कर दिया जाएगा हाइड्रोलाइसिस। कहीं की प्रेजेंस में H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में इसका हम हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। काफी इंपोर्टेंट रिएक्शन में से एक है ये भी। ठीक है, रिप्लेसमेंट हो जाए इसमें N2Cl का कहीं से OH से, और क्या बन जाएगा इसमें हाइड्रोलाइसिस का मतलब तो जानो बच्चों, एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, N2 प्लस HCl लिख ले, सभी नोट कर ले। तो इस तरीके से ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, हमने आपको पहले भी बता रखा, ये एनिलीन है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, और ये फिनोल है, सभी बच्चे नोट कर ले। अब नेक्स्ट वन है बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, या फ्रॉम भी लिख सको। फोर्थ है बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। ऑफ सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, इसमें भी हम इसका सोल्ट सोडियम सोल्ट यूज करेंगे, तो लिख लो इसमें भी आप पहले, फिनोल इज ऑब्टेन बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सोल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड विद सोडा लाइम फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन विद डाइल्यूट HCl। ठीक है, तो सोडियम सैलिसिलेट की रिएक्शन हम कहीं के साथ कराएंगे, सोडा लाइम के साथ। इसका डीकार्बोक्सिलेशन कर देंगे, और सोडियम सैलिसिलेट है बच्चों, ये सोडियम सैलिसिलेट की रिएक्शन हम कहीं के साथ कराएंगे, सोडा लाइम के साथ, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर क्या कहलावा है, सोडा लाइम कहलावा है। इसमें जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो कैटलिस्ट का काम कर रहा है, जबकि अन्य सोडियम हाइड्रोक्साइड डायरेक्ट रिएक्ट करता है। तो मैं इसे 2 स्टेप में करके दिखा दो आपको, नहीं तो 1 स्टेप में भी आप इसे कर सको। क्या बनेगा बच्चों, यहाँ सोडियम फिनोक्साइड बनेगा पहले की तरह। रिएक्शन आप देख रहे होंगे काफी आसान है सारी, और सोडियम कार्बोनेट बनेगा Na2CO3 प्लस H2O। सभी बच्चे नोट करते रहे करो इन्हें। तो सोडियम फिनोक्साइड जब बन गया तो सोडियम फिनोक्साइड क्या करेगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करेगा। और क्या बना देगा, फिनोल। प्लस NaCl। सभी बच्चों को दिख रहा होगा। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, सोडियम सैलिसिलेट जो है, सोडियम सैलिसिलेट सोडा लाइम के साथ, इस मिक्सचर को सोडा लाइम का आधा रिएक्शन करेगा। ठीक है बच्चों, और रिएक्शन कराने के बाद फिर क्या बनेगा, इसमें सोडियम फिनोक्साइड बनेगा, जो हर एक रिएक्शन में अभी बन रहा है। सोडियम फिनोक्साइड इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है, ठीक है, जिस पर हम डाइल्यूट HCl की रिएक्शन करा दें और फिर फिनोल बन जा। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। और नेक्स्ट और लास्ट है बच्चों
बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बार बार आओगा, कभी किसी रूप में तो कभी किसी में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसमें किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो लिख ले सभी बच्चे पहले। व्हेन ऑक्सीजन इज बबल्ड थ्रू एन एथरल सॉल्यूशन ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इट फॉर्म्स एन एडिशन प्रोडक्ट which upon treatment with a dilute mineral acid gives phenol। ठीक है, तो आसान ही रिएक्शन है इसकी सारी, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिखोगे MgBr में फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आप इसे कहोगे, ठीक है। वैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इथरल ऑक्सीडेशन कर देंगे हम इसका इथर की प्रेजेंस में। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया बच्चों, फिनोल मिल गया। ठीक है, जैसे हमने कहा है क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है जिसे फिनोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड कहा जाता, फिनोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, एसिड की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो क्या बनेगा, फिनोल बन जाएगा। और एक बाई प्रोडक्ट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड भी कहते हैं उसे। ठीक है, इसका आपको कोई ऐसा लेना देना नहीं होता क्योंकि एक बाई प्रोडक्ट है। बार बार आओगा ये रिएक्शंस में जब भी आप रिएक्शन करोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के इस तरीके से। ठीक है, तो बच्चों ये प्रिपरेशन थी फिनोल की।